बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है कि जूना अखाड़े के हैं कि नहीं है। इस तरीके से जो है मेला में बहुरूपिये घूम रहे हैं। आओ बेटे इधर। क्यों आएगी? अरे क्यों? हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ये कहानी आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को भी ये बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इस कहानी से। एक लड़की दोस्तों होती है, 12 साल की उसकी उम्र होती है और वो अपने माता पिता के साथ जो है कुंभ मेला में नहाने के लिए जाती है। और वहीं पे जो है नहा के आती है तो देखती है कि उनके माता पिता का हाथ छूट जाता है और वो इधर खो जाते हैं। उसको मतभरम हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाती है कि आखिर मेरे माता पिता हैं किधर। और उसी समय वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और काफ़ी भीड़ भाड़ में जाती है, अनाउंस भी करवाती है और उसके बाद भी उनका पता नहीं चलता है, वहीं पे रो रही होती है। तभी वहाँ पे एक बाबा मिलते हैं, वो बाबा जो है जब देखते हैं बच्ची को रोते हुए तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है कहीं पे छूटी हुई है, इसके माता पिता का हाथ छूट गया है। फिर वो क्या करते हैं कि एक अपने जो जहाँ पे उनका बैठना उठना रहता है, तंबू उनका रहता है, उसी में ले जाते हैं और बच्चे के साथ जो है कुछ दोस्तों ऐसा कर देते हैं जिसको सुनकर आप भी जो है हैरान हो जाएंगे और सोच के जो है परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो जो बाबा है ऐसा क्या कर देता है बच्चे के साथ, जो कि बहुत बड़ी घटना होती है। तो ये कहानी विस्तार से दोस्तों सुना रहा हूँ कि वो लड़की जो है भदोही की रहने वाली होती है और अपने माता पिता के साथ जो है कुंभ मेला में नहाने के लिए आई होती है। और नहाते वक्त जो है जो वो जाती है नहाने के बाद जो है वो भूल जाती है। जब कोई नहाता है तो नहाने के बाद जो है जब इधर उधर काफ़ी देर उसके सर में पानी पड़ता है या इधर उधर घूमता है तो उससे मतभरम टाइप का हो जाता है कि हम पूरब से हैं कि पश्चिम से हैं कि उत्तर से हैं दक्षिण से हैं। तो रास्ता भटके जाते हैं कि हम बाएं से आए हैं कि दाएं से आए हैं। उसी तरीके से इस बच्चे के साथ भी होता है। बच्ची जब नहा के आती है तो आने के बाद जब देखती है तो कहती है कि मेरे माता पिता यहीं पे थे, किधर चले गए। तो इधर उधर मतभरम हो जाता है और फिर वो ढूंढने लगती है किधर गए। उनको फिर वो मिलते नहीं हैं तो वो जाते हैं और अनाउंस भी करवाती है कि मेरे माता पिता जो है भदोही के रहने वाले हैं और वो रास्ते में कहीं गुम हो गए हैं, नहाने के लिए मैं गई थी और उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है कि वो किधर हैं, मैं कैसे मिलूं, क्या करूं। तो अनाउंस भी होता है लेकिन पता नहीं चल पाता है। बच्ची काफ़ी देर रोती रखती है, बिलखती रहती है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं कैसे अपने माँ बाप के पास जाऊं और इधर उधर भटकने लगती है। तभी रोता देख उसको जो है एक बाबा होते हैं जिनका नाम राजगिरी होता है, संजय गिरी होता है। और वो जो है सोच के परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बच्ची रो क्यों रही है। तो पूछते हैं बेटी क्यों रो रही हो, आखिर क्यों परेशान हो। तो वो बताती है कि मैं अपने माता पिता के साथ नहाने के लिए आई थी और नहाने के बाद जो है उनका हाथ छूट गया और मैं समझ ही नहीं पाई कि वो किधर चले गए और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस बात पर बाबा कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ पे हैं वो, कुछ देर बाद आपके पास आ जाएंगे। इस बात पे जो है उन्हें जो है लड़की को बरगला देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ पे कब आई हो। तो कहती है कि मैं भदोही की रहने वाली हूँ और अपने प्रधान जी का भी नाम बताती है और कहती है कि माता पिता के साथ आई थी और उसके बाद नहाने गई, डुबकी लगाई और लगाने के बाद जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कि मेरा हाथ छूट गया है और मेरे माता पिता इधर उधर कहीं चले गए हैं या कि मैं ही कहीं भटक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मतभरम हो गया है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इसी वजह से जो है मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। तो संजय गिरी समझ जाते हैं कि इसका हाथ छूट गया है और ये अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। अरे बेटी परेशान मत हो और मैं तुम्हारे माता पिता को हवाले कर दूंगा और तुम्हें बता भी दूंगा कि तुम्हारे माता पिता कब मिलेंगे। तो इससे वो बैठ जाती है। बैठने के बाद भी उनको बाबा ले जाते हैं अपने तंबू में और ले जाने के बाद उसे खाना पीने को देते हैं और देने के बाद उससे पूछते हैं सारी बातें, वो सब कुछ बता देती है। तो साधु बाबा उससे कहते हैं कि क्या तुम साध्विक बनोगी, क्या तुम साधु वाला काम करोगी, मतलब जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सब कुछ जो है मन का ध्यान लगाते हैं और सबको शिक्षा देते हैं और एक बड़े हम लोग महात्मा और ज्ञानी हो जाते हैं कि हमारी ज्ञान सुनने के लिए लोग तरसते हैं,
और भीड़ भाड़ लगा के आते हैं और हम लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि अगर तुम भी ऐसा बनना चाहोगी तो वो कहते हैं कि हाँ बाबा, मुझे भी साध्विक बनना है, मैं भी साधु बनना चाहती हूँ और मुझे आप अपने कामों में लगा लीजिए, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूँगी। तो इस बात पे वो जो अपनी जगह बैठा लेते हैं और कुछ ऐसा उन लोगों पर सम्मोहन की शक्ति होती है कि वो आदमी को बांध देते हैं, जो बोलेंगे वही बोलेंगे। तो वो लड़की भी कुछ नशीली टाइप की हो जाती है, कुछ खाने वाने में उसको दिए रहते हैं, तो वो भी पूरी बात सही समझ पाती है कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, और वहीं पे बैठी रहती है। तो साधु 2-3 दिन का समय ऐसे ही निकल जाता है और लगभग 5 दिन का समय इसी तरह बीत जाता है, वहीं पे बैठी रहती है और साधु जी के साथ जो है वही पूजा पाठ और सब सारा कार्यक्रम कर रही होती है। तभी दोस्तों वहीं पे जो है और वहीं पे सो जाती है बाबा के पास ही किनारे, और वहीं पे जो है इसका सब जब 4-5 दिन का समय निकल जाता है तो वहीं जब बैठी रहती है तो वहाँ पे जो है एक प्रेस रिपोर्टर होते हैं, उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये तंबू कनात में जो है ये इस लड़की छोटी सी बच्ची का इसका में कौन काम है, वो भी साधु के साथ तो ये आई नहीं होगी, ये हमको लगता है कहीं से बिछड़ गई है। तो जाती है, जब पूछती है कि बेटी तुम यहाँ पे कैसे हो, इनके साथ कैसे हो, तो लड़की जो है वही बात बोलती है जो बाबा बोलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे साधु बनना है, मुझे इनके साथ ही रहना है, मैं यहीं पे साधु संतों के साथ रहूँगी, पूजा पाठ करूँगी और मुझे यहीं रहना है। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। वैसे तुम कितनी क्लास में पढ़ती हो? तो वो बताती है कि मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ और जो है अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, अब मैं साध्विक बनना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो कहते हैं मेरे माता पिता भदोही के रहने वाले हैं और उनका हाथ छूट गया था। वो पूरी सच्चाई जो है प्रेस रिपोर्टर को जब बता देते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका मतलब जो है ये साधु कुछ हेर फेर किया है और कुछ बात ज़रूर है। तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस तुरंत आ जाती है और आने के बाद बच्ची से पूछताछ करती है, बच्ची सब कुछ सही सही बता देती है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, मम्मी पापा के पास तुम्हारे छोड़ दें? तो वो यही कहती है कि नहीं, मुझे मम्मी पापा के पास नहीं जाना है, मुझे इन्हें साधु के साथ ही रहना है और मैं साध्विक ही बनना चाहती हूँ, मैं साधु ही बनना चाहती हूँ। इस पर से पुलिस जो है परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये लड़की किस तरीके की बातें कर रही है। बाद में पता लगा के वो प्रेस रिपोर्टर जो है कहीं से पता लगा लेता है, तो उसको पता चलता है। वो पूछती है बेटी तुम मोबाइल नंबर जानती हो अपने पिता का? तो वो कहती है मोबाइल नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो है कि मुझे उतना याद नहीं है। तो उसे प्रेस रिपोर्टर जो है अता पता लगा के कहीं से उसे पता चल जाता है कि इनके माता पिता का मोबाइल नंबर कितना है। तो उससे वो फ़ोन लगाते हैं और लगाने के बाद जब पता चलता है तो उनके माता पिता भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है कुंभ मेले में खो गई थी और आप 4-5 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं, अनाउंस भी करवा रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो इस बात पे वो भी परेशान रहते हैं। फिर बाद में जब पुलिस, एक मूँछों वाले पुलिस जो होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूँछें होती हैं, तो वो बहुत ही जब सुनते हैं लड़की की तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आखिर ये बच्ची कैसे भटक रही है कितना दिन से और ये कैसे मिलेगी। वो भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि संजय गिरी से कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो कहते हैं कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ और यहीं आया हूँ कुंभ मेले में और यहीं पे मैं स्नान करता हूँ और साधुओं के साथ में ही रहता हूँ, मैं साधु ही हूँ। तो वो पूछते हैं कि आखिर तुम साधु हो तो तुम कहाँ पे रहते हो? तो वो कहते हैं कि मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैं जूनागढ़ एक होता है उसी जूनागढ़ में रहता हूँ और वहीं का ही साधु हूँ। तो वो पूरी तरीके से खुल के बता नहीं पाते हैं। और तो पुलिस वाले जब पता लगाते हैं तो जूनागढ़ के ये नहीं रहते हैं, तो तुरंत जान जाते हैं कि ये साधु झूठ बोल रहा है और ये बच्चों को अगवा करके कहीं पे ले जाना चाहता है। तो इससे वो परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत जो है सख्ती में आते हैं और उसको जो है साधु को जो है गिरफ्तार करके जो है उसे जेल भिजवाने की आगे प्रक्रिया कर देते हैं। और आगे क्या होता है दोस्तों, फिर अगर पता चलेगा या मुझे अगर ऐसा पता चला तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। और इसमें एक दोस्तों एक इसी तरीके से साधु महात्मा के हवाले एक कहानी में इसी में कुंभ मेले में ही 10 साल की लड़की होती है। उसके माँ बाप जो है एक साधु
साधुओं के समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी लड़की को जो है आप लोग के हवाले कर रहे हूँ और मुझे साधु बनना चाहते हैं, आप इसे साधु बना दीजिए। तो दोस्तों इस पे बात पे जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि कोई माता पिता जो है साधुओं को हवाले, नागा बाबा के हवाले करके जा रहे हैं बच्चों को, वो तुरंत सख्ती में आते हैं, बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास उसको रखते हैं। माँ बाप का नाम पूछते हैं, उनका फ़ोन नंबर पूछते हैं, तब माँ बाप को बुलाया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि तुम इस तरीके से काम कैसे कर सकते हो कि एक साधु लोग के अभी 10 साल की बच्ची अभी ठीक से पढ़ना भी नहीं जानती है, वो साधुओं के साथ क्या सीखेगी, क्या करेगी हैं। वो भी नागा बाबा हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, और तुम एक छोटी सी बच्ची को जो है बाबा के हवाले करके जा रहे हो। अरे सोचने वाली है, शर्म खाओ। अगर इस बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो इसमें ये साधु से ज़्यादा सबसे बड़े दोषी तुम ही लोग होते, और इस तरीके का काम तुम लोग करते हो कि बच्चियों को जो है साधुओं के हवाला करके जा रहे हो। साधु लोग का अपना भविष्य नहीं होता है, बच्चों का भविष्य क्या संभालेंगे, और तुम बच्चों को उन लोगों के हवाले करके जा रहे हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चों को जो है साधुओं के हवाले कर देते हैं। साधु का जब अपना कोई भविष्य नहीं है तो इनका भविष्य क्या सुधारेंगे, और ऐसा करना नहीं चाहिए। बाद में पुलिस वाले बहुत ही हड़काते हैं, डांटते हैं माँ बाप को, कहते हैं बच्चों को लेके जाओ, आइंदा ऐसी गलती मत करना। और दूसरी चीज़ यह है कि बाबा, साधु बाबाओं को जो अपना मांगते खाते हैं, इधर उधर घूमते विराजते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व तो होता नहीं है, और तुम लोग इन लोगों को जाके जो है अपने बच्चों को दान दे रहे हो। अरे सोचने वाली बात है। अगर तुम उनके अरे उसको अपने बच्चा तुम्हारा है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे तो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तुम्हारा नाम करेगा है। और इस तरीके से तुम बच्चों को अगर साधु के भेष में, साधुओं को पता नहीं असली बात साधु हैं कि नहीं है, कि बने हैं कि क्या है, उनको पता नहीं, ढूंढ पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे, वो क्या साधु बने भी कि नहीं बने। तुम लोग ऐसे ही गलती कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग जो है अगर बच्चों को पालने का नहीं पाल पा रहे हैं तो उसे पैदा ही क्यों करते हैं बच्चों को दान करने के लिए या वो करने के लिए। इस तरीके से गलत हरकत है, ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। और बाकी कुंभ मेला में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कितनी भीड़ चल रही है। भीड़ भाड़ में लोग बच्चों को पता नहीं कैसे लेके चले जा रहे हैं। किसी बच्चे का हाथ छूट गया तो किसी औरत का हाथ छूट गया। तो आप लोग जो है बहुत सतर्क रहिए और समझदार बन के जाइए और साथ में रहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ छोड़ दें और ज़रा सा अगर हाथ छूटा तो समझो कि 2-3 दिन के लिए तो मिलना मुश्किल है। अब चाहे जितना अनाउंस करवा दीजिए, चाहे कुछ भी करवा दीजिए, इतनी भयंकर भीड़ चल रही है कि इतना आसान नहीं है कुंभ मेला में बच्चों को ढूंढ लेना या बड़ों को ढूंढना। अच्छे भूल जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों करिए नहीं। हमको आप लोग से बड़ी गुजारिश है कि आप लोग जो है अगर कुंभ मेला जाइए अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को ले जाने वाला इस समय नहीं है। इतनी भीड़ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नमस्कार दोस्तों। और ब्लॉग में अगर जानकारी मिलती है तो और भी आपको बताऊंगा। हमारे YouTube चैनल में बने रहिए और लास्ट